जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने समरूप त्रिभुज के बारे में जितने भी प्रश्न थे और जितने भी प्रमेय थे सारे प्रमेय को हम लोगों ने बनाया और उसका ही एक अगला भाग है 6.6 प्रमेय। इसमें कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, सिद्ध करना है। यानी कि कह रहा है कि अगर दो समरूप त्रिभुज है तो इसमें सबसे पहले दिया क्या है, तो दो समरूप त्रिभुज दिया है। यानी कि हम मान लिए कि एबीसी और डीएफ एक त्रिभुज है। कहता है कि जो इनकी क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, यानी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, सिद्ध करना है हमें। इनकी जो संगत भुजाएं ए बी हुआ, बी सी हुआ, ई एफ हुआ, ए बी की संगत भुजाएं डी ई, बी सी की संगत भुजाएं ई एफ और डी एफ की संगत भुजाएं ए सी। ठीक है, तो हमने दिया है, सबसे पहले लिखा दिया है हमें सबसे पहले त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीएफ। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि संगत भुजाओं का अनुपात होता है किसके, क्षेत्रफल के अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर, वर्ग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक छोटी सी रचना किया, ए एम लंब बीसी, बीसी पर एक लंब डालें ए एम, डी से ई एफ पर लंब डालें डी एन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, हमने यहां लिख दिया। अब जरा गौर कीजिए, इसमें हम चलते हैं परमाण में चलते हैं। रचना हमने लिख दिया, परमाण में चलते हैं। परमाण में क्या है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डीईएफ, त्रिभुज एबीसी समरूप डीएफ। ठीक है, तो एबीसी समरूप डीईएफ है। अगर एबीसी समरूप डीईएफ है तो संगत कोण क्या होगा, सीपीसीटी के अनुसार कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण ई। यानी तो हम पहले इसको लिखेंगे, भुजा लिखेंगे, भुजा। तो जब समरूप है तो ए बी बटे डीई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। इक्वेशन नंबर 1। इसी में तथा क्या होता है, इसमें हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2, या नहीं भी मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या किया है, दिया है। ये सब चीज क्या किया है, दिया है। ठीक है, जब दिया है अब देखिए इसमें क्या करना है, जरा गौर कीजिए। त्रिभुज ए बी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी कि बेस गुना हाइट। 1/2 गुना आधार। आधार क्या है इसमें, 1/एबीसी, त्रिभुज एबीसी में आधार क्या है, बीसी है। यानी कि नीचे वाला को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ऊंचाई क्या है, किसी भी त्रिभुज में जो लंब होता है उस त्रिभुज की ऊंचाई होता है। तो इसमें ऊंचाई क्या है, एम है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब फिर चलते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ 1/2, इसमें भी आधार, तो आधार इसमें क्या है, ईएफ है। और ऊंचाई क्या है इसमें, डीएन है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं हम 3। अब यहां लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से। समीकरण 2, 3 से क्या करना है, इसको भागा देना है। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, सॉरी एफ है ये। ठीक है, त्रिभुज डी ई एफ बराबर 1/2 गुना बी सी गुना ए एम बटे 1/2 गुना ई एफ गुना डी एन। ये कट गया, क्या बचा, बी सी बटे, इस तरह भी लिखिए, बी सी बटे ई एफ गुना ए एम बटे डी एन
ये आपका हुआ इक्वेशन नंबर 3 ये था, ये हम 4 इक्वेशन नंबर दे दिए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, दूसरा मार्कर। अब देखिए इसमें क्या करना है। अब देखिए इसको, अगर हम इसको त्रिभुज ए एम बी और डी ई एफ को समरूप कर देंगे तो इससे हमको ऊंचाई ए एम और बटे डी एन का पता चल जाएगा। तो चलिए हम पहले इसको समरूप करते हैं, त्रिभुज ए बी एम और डी ई एन को समरूप करते हैं। तो त्रिभुज ए एम बी तथा त्रिभुज डी एन ई, त्रिभुज डी एन ई में, त्रिभुज ए एम बी तथा त्रिभुज डी एन ई में क्या है, इसमें कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण बी बराबर कोण ई है। ठीक है, ये कोण बराबर हो, कोण एम बराबर कोण एन। क्यों? तो कोण एम बराबर कोण एन क्या है, 90 डिग्री है। इस पर लंब डालें तो 90 डिग्री है। तो ए समरूपता के आधार पर, ए समरूपता से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए समरूपता से आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए एम बी समरूप त्रिभुज डी एन ई। जब दो एंगल बराबर है तो वो समरूप त्रिभुज होगा। ठीक है, अब फिर से हम इसमें जब ए एम बी है तो हम ये भी लिख सकते हैं ए एम, संगत भुजाओं जब समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजा, तो इनकी संगत भुजा क्या है, तो ए बी बटे डी ई बराबर बी एम बटे ई एन बराबर ए एम बटे डी एन। ये हुआ संगत भुजा। अब इसको हम ये लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 5 दे देते हैं। अब जरा गौर कीजिए, यहां देखिए इक्वेशन ए बी बटे डी ई और यहां भी ए बी बटे डी, लेकिन यहां ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ है। यहां कुछ दूसरा है। और यहां क्या है, ए बी बटे डी ई बराबर ए बी एम बटे ई एन बराबर ए एम बटे डी एन है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जब ए बी बराबर इतना है, ए बी बटे डी ई बराबर इतना है, तो ये और ये दोनों बराबर हो सकता है कि नहीं। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 5 से, समीकरण 1 तथा 5 से सभी क्या है, यानी कि ए बी, इसको ऐसे लिखेंगे ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी बराबर है बी एम बटे ई एन के और ए एम बटे डी एन के, ए एम बटे डी एन के, फिर बी सी बटे ई एफ के, बी सी बटे ई एफ के और ए सी बटे डी एफ के। ठीक है, एक दूसरे के सभी बराबर हैं। ए बी बटे डी इतना है तो ए बी बटे डी भी, ए बी बटे डी ये भी इतना हो जाएगा, इसके बराबर ये और इसके बराबर भी ये हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। जब ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ ये है, इतना है, देखिए ये, तो ए बी बटे डी ई बराबर ये, जब इतना का वैल्यू इतना है तो इतना का वैल्यू इतना नहीं हो सकता है। इतना और उतना वाला समझना है। ठीक है, अब चलिए हमको प्रूव करने क्या दे रहा है। तो सबसे पहले प्रूव क्या करना है, सबसे पहले प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ए बी बटे डी ई स्क्वायर को लाना है। तो ए बी बटे डी ई स्क्वायर को लाने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले क्या करना है, कहां लेना है, इक्वेशन नंबर इसको लेना 4 से, समीकरण 4 में, समीकरण 4 में एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ को लिख सकते हैं बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ गुना, अब देखिए हमको बी सी बटे ई एफ तो लाना ही है। ये देखिए यहां बी सी बटे ई एफ है। अब हमको ए एम बटे डी एन को हटाना है। हमको बी सी बटे ई एफ है, लेकिन और एक ठो बी सी हो जाएगा तो बी सी गुना बी सी स्क्वायर हो जाएगा और ई एफ गुना ई एफ स्क्वायर हो जाएगा। तो ए एम बटे डी एन का वैल्यू बी सी बटे ई एफ नहीं है। इसको हम मान लेते हैं 6 नंबर इक्वेशन है। कैसे, तो जरा गौर कीजिएगा, ए एम बटे डी एन बराबर बी सी बटे ई एफ है कि नहीं। ये किस में, तो हम ये लिख सकते हैं कि बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर, समीकरण
6 से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। देखिए हम एक प्रूव कर दिए, फिर दूसरा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी डी ई एफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बी सी बटे ई एफ तो हम प्रूव कर दिए, बी सी बटे ई एफ प्रूव कर दिया। हमको क्या प्रूव करना? ए बी बटे डी स्क्वायर। तो बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ बराबर क्या है? ए बी स्क्वायर बटे डी, ए बी बटे डी लिख सकते हैं, ए बी बटे डी गुना ए एम बटे डी एन को भी लिख सकते हैं, ए एम बटे डी एन को लिख सकते हैं, ए बी बटे डी। देखिए हमको स्क्वायर में प्रूव करना है, इसलिए दोनों का वैल्यू बराबर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ए बी गुना ए बी स्क्वायर अब बटे डी ई स्क्वायर। तो किस से? ये भी समीकरण 6 से, ये भी समीकरण 6 से। तथा फिर क्या करना है? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा? फिर अब देखिए बी सी बटे ई एफ, अब हमको क्या प्रूव करना है? ये आ गया ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर आ गया, बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर आ गया। अब ए सी लिखना है, ए सी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर लिखना है। तो ए बी सी यहाँ इसी से लेते हैं, बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ को लिख सकते हैं ए सी बटे डी ई। ए सी बटे डी ई कैसे होगा? समीकरण 6 से। ठीक है, फिर ए एम बटे डी एन को भी लिख सकते हैं ए सी बटे डी ई, समीकरण 6 से। सबको समीकरण 6 से लिखना है, यानी कि इसको ये भी लिख सकते हैं, सॉरी, ए सी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर, यानी कि समीकरण किससे आया? समीकरण 6 से। ठीक है, सॉरी हमने यहाँ डी ई स्क्वायर लिख दिया, ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर है, तो यहाँ भी हो जाएगा ए सी बटे डी एफ स्क्वायर। ठीक है, ए सी बटे डी एफ स्क्वायर हमने गलत लिख दिया था, ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर का। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, ये भी समीकरण 6 से। इसलिए हम ये कह सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि एरिया हमको क्या प्रूव करना था? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करना था। आ गया आपका, कोई प्रॉब्लम? चलिए एक बार देख लेते हैं। तो ये भी है, ऐसे यहाँ डी एफ कर देते हैं, डी एफ मिस कर गए थे, यहाँ डी ई लिख दिए थे, डी एफ लिखना था मुझे, ए सी बटे डी एफ लिखना था मुझे, हमने डी ई लिख दिया, कभी मिस हो गया, सॉरी। तो ये आपका प्रूफ था। कोई प्रॉब्लम इन दिस क्लियर पॉइंट? उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया। चलते हैं आगे वीडियो की ओर। में क्या कहता है कि इसमें दो समरूप त्रिभुज दिया है, कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल जो है उसमें क्या था, जो 6.6 जो 6.6 पर में था, उसमें कहा था कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो अनुपात है क्या वर्गों अपने भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। और इसमें जो कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है? तो सर्वांसम के लिए SES, ठीक है, ये सब नियम को फॉलो करना हमने आपको बताया है, हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, ठीक है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। तो परमाणु में क्या है कि परमाणु में अगर देखिए, अगर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? भुजा के वर्ग के अनुपात बराबर भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। अर्थात हम ये लिख सकते हैं, अर्थात ये हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। कोई एक भुजा ले लेते हैं, AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर, हम एक भुजा ले रहे हैं, ठीक है, DE स्क्वायर ले रहे हैं।
अब इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, ए बी स्क्वायर बराबर त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल जो है ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। या नहीं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और सभी भुजा को लिख सकते हैं, बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर बराबर ए सी बटे डी एफ का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, यानी कि डी ई एफ का क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी के बराबर है, एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर है, या एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ के बराबर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो हम ये लिख सकते हैं, या एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। क्यों? क्योंकि डीईएफ का क्षेत्रफल त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल किसके बराबर? एबीसी के बराबर। ये लिखिए चाहे डीईएफ लिखिए, बात बराबर है। क्वेश्चन में ये दिया है, ये क्या किया है? दिया है। कहाँ दिया है तो देख लीजिए, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो हम ये लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। ठीक है, अब इसी में चलते हैं, इसको हम कटा देंगे तो 1 बराबर ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बराबर ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर, 1 बराबर, ये 1 इसके भी बराबर है, बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर, 1 इसके भी बराबर है, ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो ए भी बराबर क्या बचेगा? डी ई बचेगा। और फिर इसको भी लिख सकते हैं ई एफ स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, यानी कि ई एफ बराबर बी सी, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ भी उसी तरह का होगा, डी एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर डी एफ बराबर ए सी। अब देखिए संगत भुजा क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है, ए बी बराबर डी ई एफ बराबर बी सी, डी एफ बराबर ए सी। जब संगत भुजाएं बराबर हो रहा है, यानी कि साइड बराबर हो रहा है, तो एस एस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, तो यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, आपका ये प्रूव है। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। अब इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है। मान बना लेते हैं, माने क्या बना ही लेते हैं, रेड कलम से हम रचना करते हैं। ठीक है, समझ में ज्यादा आएगा। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, नाम भी दिया गया है ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, दोनों समरूप त्रिभुज है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः, यानी कि इनका अगर क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो इनका एरिया जो है, इनका एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो बीसी ज्ञात कीजिए, बीसी ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या रिलेशन अपनाना है, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज
DEF इक्वल टू क्या होता है? अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखिए हमको ए बी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमको निकालना है बीसी और ईएफ। देखिए बीसी और ईएफ के साथ संबंध बन रहा है, ये दोनों संगत भुजा है कि नहीं, तो हमको बीसी निकालना है, तो बीसी के साथ ईएफ सेट हो रहा है, तो इसलिए इसको लिखेंगे। झूठ का क्यों लिखेंगे ये सब? बीसी ए बी बटे डी क्यों लिखेंगे? तो ऐसे लिख देंगे बीसी का स्क्वायर बटे ईएफ का स्क्वायर। जरा गौर कीजिएगा सर, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी यानी कि एरिया कितना है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि बीसी का मान कितना है? बीसी का तो हमें निकालना है, तो बीसी का बीसी एक्स रखें तो एक्स स्क्वायर, या नहीं भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स कुछ भी मान सकते हैं बीसी। ईएफ का कितना है? 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये सेंटीमीटर में होगा, ठीक है, यानी कि 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जरा सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया तो क्या बचा? 64 बटे 121, इसको लिख सकते हैं x बटे 15.4 का स्क्वायर, पूरे पर स्क्वायर है, इसे लिख सकते हैं। अब अगर स्क्वायर को इधर करेंगे तो x बटे 15.4 बराबर 64 बटे 121 रूट हो जाएगा। तो करेंगे तो x बराबर 15.4 बराबर 8 बटे 11, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x बराबर 8 गुना 15.4, तो x बराबर 8 गुना 15.4 बटे 11, इसको अगर हम कटा देंगे तो x बराबर यानी कि कट जाएगा कहीं 11.4, 8 चौके 32, 8 ही 11, 2 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यही क्वेश्चन मिलता जुलता है, इसमें क्या किया था कि हमको जो है क्षेत्रफल का अनुपात, उसमें भुजा दे दिया गया है, तो हमें बोला कि क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। तो दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इस त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो हम मान लेते हैं कि दो त्रिभुज है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, कोई भी त्रिभुज मान लेते हैं, जरूरी नहीं कि एबीसी, पीक्यूआर कुछ भी मान सकते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ क्या हो जाएगा? क्षेत्रफलों का भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? यानी कि भुजा क्या हो जाएगा? एक भुजा 4 का स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा भुजा 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कितना होगा? 16 बटे 81। तो अनुपात में अगर लिखेंगे तो 16:81, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना छोटा सा में बना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहां माध्यिकाओं का बात किया है, ठीक है। तो सबसे पहले समझना है कि माध्यिका ससुरी होता क्या है। तो माध्यिका क्या होता है कि देखिए ये त्रिभुज है, हम छोटा में ले रहे हैं, ये त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज जब दो भुजाएं जहां जिस जगह पर मिलती है, जब दो भुजा इसको कहते हैं भुजा, जब दो भुजाएं एक जगह पर मिलती है तो उसको शीर्ष कहते हैं। और शीर्ष के सम्मुख, शीर्ष के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य से, सम्मुख भुजा ये हुआ सम्मुख भुजा, इसका सम्मुख भुजा क्या हुआ? ये हुआ, इसका सम्मुख भुजा क्या हुआ? ये। तो याद रखिए कि किसी भी, सबसे पहले ये किसी भी त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 1 2 3। कोण कितने होते हैं? 3 कोण। अगर माध्यिका की बात करें तो जब कोण 3, शीर्ष 3, तो माध्यिका भी कितने होंगे? 3 होंगे। तो किस त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को उसकी सम्मुख, सामने की भुजा को मध्य से जोड़ने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? आपका माध्यिका कहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो होते हैं, जो क्षेत्रफलों का अनुपात होते हैं, वो संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है, यानी कि ये एम माध्यिका को ऐसे समझना कि माध्यिका मतलब दो भाग में बांटा। जैसे ये लाइन है, तो ये लाइन है, ये 4 सेंटीमीटर लाइन है। तो अगर हम माध्यिका बात करेंगे तो यानी कि यहाँ 2, ये भी 2। माध्यिका मतलब बीच समझिए, समझे कि नहीं? आमतौर पर बीच ही समझिए इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं
माध्यिका समझ गए? तो त्रिभुज के किसी भी चीज को उसकी समभुजा के मध्य से जोड़ने वाली रेखाखंड को क्या कहा जाता है? माध्यिका कहा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रमाण की ओर। कहता क्या है इसमें? कह रहा है प्रमाण सबसे पहले दिया है त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ समरूप त्रिभुज है, दिया है। एएम और डीएन माध्यिका है इसका, एएम और डीएन इसका माध्यिका है। सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर एएम, जो इनकी माध्यिका का जो अनुपात होगा वो वर्ग होता है किसके? क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो प्रमाण में क्या करना है? सबसे पहले दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। जब त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है तो हम ये लिख सकते हैं कि AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF बाय सीपीसीटी थ्योरम के अनुसार। या ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले एक चीज देखिए, हमको BC बटे EF तक ही काम लेना। चलिए यहीं तक देखिए, अब जरा गौर कीजिए। यहाँ ये लिख सकते हैं, तो हमको BC हमको क्या लाना है? हमको AM और DN को प्रूव करना है, यानी कि AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर को प्रूव करना है। तो BC बराबर देखिए, ये हुआ माध्यिका, ये आपका BCM लेते हैं, ठीक है। तो हम BC बराबर लिख सकते हैं BM प्लस BM, यानी कि ये 4 है, पूरा 4 है। हमने आपको बताया कि ये 4 है, तो माध्यिका मतलब ये दो, ये भी दो, यानी कि BM प्लस BM यानी 2BM लिख सकते हैं। या नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BM प्लस MC, लेकिन हमें चाहिए क्या? BM चाहिए। तो हम BM चाहिए तो हम लिख सकते हैं BM प्लस BM, चूंकि हमको M दिखे, जो प्रूव कर रहे हैं ना वो दिखे, हमको M दिख रहा है, जैसे BM यहां दिख रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि BM प्लस BM, यानी कि इसको BC को हम लिख सकते हैं 2BM प्लस BM, यानी कि BM का जितना दूरी होगा उतने ही MC से BM का दूरी होगा, यानी कि BM प्लस BM इक्वल टू 2BM। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं EF को लिख सकते हैं 2EN। अब देखिए AB बटे DE बराबर BM बटे EN, ये खत्म हो गया आपका, ये खत्म हो गया। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। AB बटे DE बराबर BM बटे EN समरूप है, और जब समरूप है तो क्या एंगल भी बराबर होगा कि नहीं? कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E तथा कोण C बराबर कोण F होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने देंगे त्रिभुज में। अब देखिए, अगर ऐसा है AB बटे DE बराबर BM बटे EN SAS, यानी कि साइड एंगल साइड के अनुसार हम ये लिख सकते हैं SAS के आधार पर हम ये लिख सकते हैं कि ये जो छोटा सा त्रिभुज है AMB और DNE ये समरूप है आपस में। त्रिभुज AMB समरूप त्रिभुज DNE, ठीक है, समरूप है, ये लिख सकते हैं। अब त्रिभुज AMB समरूप त्रिभुज DNE है, यानी कि ये छोटका त्रिभुज जो है समरूप है, तो हम ये लिख सकते हैं कि AM बटे DN बराबर BM बटे EN। ये भी लिख सकते हैं AB बटे D, नहीं लिखेंगे, जरूरत नहीं है। अरे जब जरूरत नहीं है तो जरा गौर कीजिए, कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कि AB बटे DE बराबर BM बटे EN, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अरे एक चीज दिया है, क्या दिया है? कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अब बटा है एरिया ऑफ त्रिभुज DEF इक्वल टू क्या हो रहा है? भुजाओं AB स्क्वायर बटे DE, ये दिया है
कैसे दिया है जरा गौर कीजिए, यहाँ लिखा है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के, ये दिया है आपको। जब ये अच्छा दिया नहीं रहे तो त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज डीईएफ, तो क्षेत्रफल क्या, यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात जो है भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा कि नहीं। तो हम ये लिख सकते हैं, या नहीं तो यहां से भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे, या दिया है नहीं भी लिख सकते हैं, दिया नहीं है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें डी स्क्वायर। अब जब ये लिख सकते हैं तो जरा गौर कीजिए जनाब, ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर, ए बी बटे डी बराबर बी एम बटे ई एन, और बी एम बटे ई एन बराबर ए एम बटे डी एन। यानी कि ए बी बटे डी ई को क्या रख सकते हैं, ए एम का स्क्वायर, और डी ई को क्या रख सकते हैं, डी एन का स्क्वायर रख सकते हैं कि नहीं। चले फिर से देखिए, हमें क्या दिया है, ए बी बटे डी, ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर दिया है कि नहीं। अब यहां जरा गौर कीजिए, ए बी बटे डी ई बराबर बी एम बटे ई एन, और यहां बी एम बटे ई एन बराबर ए एम बटे डी एन है। देख लीजिए, ए बी बटे डी ई बराबर बी एम बटे ई एन है, और बी एम बटे ई एन बराबर ए एम बटे डी एन है। चलो फिर से हम यहां दिखा रहे हैं, ए बी बटे डी ई बराबर बी एम बटे ई एन है, और फिर ए एम बटे डी एन बराबर बी एम बटे ई एन है। तो जब बी एम बटे ए बी बटे डी ए बराबर बी एम बटे ई एन है, और यहाँ बी एम बटे ई एन बराबर ए एम बटे डी एन है, तो ए बी बटे डी ई बराबर ए एम बटे डी एन नहीं लिख सकते। तो वही लिखे, ए बी के मान, ए बी के जगह पर क्या मान रख दिए, ए बी के जगह पर ए एम रख दिए, और डी ई के जगह पर डी एन स्क्वायर रख दिया। तो वही है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ अपॉन, आपका यही तो आपका प्रूफ था। ठीक है, अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कि सोचना दो समलम चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर डी सी है। समलम चतुर्भुज में ए बी समांतर डी सी होता ही है अधिकतर क्वेश्चन में। विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिष्ठित है। विकर्ण क्या हो गया भाई, बी डी और ए सी। ठीक है जनाब, यदि ए बी बराबर 2CD है, ए बी का मान 2CD के बराबर है, तो त्रिभुजों ए और बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया क्या है चचा, तो दिया क्या है, समलम ए बी सी डी में ए बी समांतर डी सी है, तथा दिया है, क्या दिया है, ए बी बराबर 2CD है, ए बी बराबर 2CD है। ठीक है, ए बी बराबर 2CD है, तो हमें मान ज्ञात, क्या किसका वैल्यू ज्ञात करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी का, यानी कि इनका क्या होना, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो जरा गौर कीजिए किस में बात बोल रहा है, ए ओ बी। हम चलिए रेड कलर से आपको हम डिनोट कर देते हैं, ए ओ बी ये त्रिभुज में कहा गया है, और दूसरा त्रिभुज सी ओ डी, यानी कि ये त्रिभुज आप देख पा रहे हैं, त्रिभुज सीओडी में बोला गया है। तो त्रिभुज सीओडी दोनों में त्रिभुज में, तो हम ये लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ डी। सबसे पहले अगर समरूप हो जाएगा तो क्षेत्रफलों का अनुपात आराम से निकलेगा। तो सबसे पहले समरूप कीजिए, त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ डी में क्या है, हमने आपको एकांतर कोण पढ़ाया था। कब पढ़ाए थे, पिछला वीडियो में। अब जब कौन सा वीडियो नंबर 1 या 2, इसी तरह सबसे पहले यानी बेसिक वीडियो में हम बताया था। तो देखिए एकांतर कोण क्या होता है कि अगर हम z है, ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। हमने आपको एकांतर कोण पढ़ाया था कि नहीं। तो कोण C बराबर, ये देखिए ये कोण C बराबर कोण A चचा, कोण C बराबर कोण A हुआ चचा। तो देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं बन रहा है, अपोजिट कोण, यानी कि कोण COD बराबर कोण COD है, तो कोण AOB लिख सकते हैं चचा। जरा गौर कीजिए, ये कौन सा, इसमें लिखिए यहाँ ये एकांतर कोण,
और ये कौन सा कोण हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ओके। और जब ए दोनों एंगल बराबर है, दो एंगल बराबर है, तो ए आधार पर, ए के आधार पर क्या हो जाएगा? त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज COD। और जब समरूप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज AOD बट अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर बट अपॉन CD का स्क्वायर। अब जरा गौर कीजिए, AB का स्क्वायर यानी कि हम ये लिख सकते हैं भुजाओं का, हमने आपको प्रूव भी कर दिया। तो AB का मान कितना दिया हुआ है? AB का मान आपका 2CD दिया है, 2CD का स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 4CD का स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर। ये कटा तो हम 4 बराबर 4/1, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4:1। यही तो आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं, ABC और DBC बने हुए। यदि ADBC को, AD जो है ADBC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल AO अपॉन DO के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने दिया है, इसके बाद सिद्ध करना है, ये लिखा। फिर एक छोटी सी रचना किया, AN पर लंब यानी BC पर लंब डाले AN और इसी BC पर लंब डाले DM, जो कि एक ही दो त्रिभुज है, आधार दोनों का एक ही है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इक्वल टू 1/2 बेस, तो बेस क्या है? BC इंटू फिर आधा ऊंचाई क्या है इनकी? त्रिभुज ABC में क्या है? त्रिभुज ABC में ऊंचाई क्या हो जाएगा? AN, इक्वेशन नंबर 1, तथा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC इक्वल 1/2 गुना BC, इसमें भी आधार BC हो जाएगा, टू AN, इसमें क्या हो जाएगा? DM। तो सबसे पहले इसमें फाइंड कीजिए, पहले ये चीज देखिए कि इसमें कहाँ कहाँ है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC। तो देखिए ये हुआ आपका त्रिभुज ABC और ये इलाका हो गया आपका त्रिभुज BDC का। ठीक है, DBC का। तो ये आपका ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर हम ये लिख सकते हैं दोनों को अनुपात करने पर, त्रिभुज ABC एरिया ऑफ त्रिभुज DBC 1/2 गुना BC गुना AN अपॉन 1/2 गुना BC गुना DM। ये आपका कटा, क्या बचा? AN बटे DM, आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या करना है, हम ये दोनों त्रिभुज को पहले समांतर करेंगे, सॉरी समरूप करेंगे। यानी कि देखिए करना क्या है कि सबसे पहले जरा ये गौर कीजिए, M बराबर N, कोण M बराबर कोण N, क्यों? 90 डिग्री आधार पर। ठीक है, कोण M बराबर कोण N 90 डिग्री के आधार पर, तथा अब जरा गौर कीजिए यहां आपका शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, तो कोण O बराबर कोण O, आपका ये कोण बराबर हो जाएगा कि नहीं? इस कोण को नाम देते हैं 1 और इसका नाम दे देते हैं 2। तो कोण 1 बराबर कोण 2, इनको क्या कह सकते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। जब शीर्षाभिमुख कहेंगे तो AA समरूपता से, AA समरूपता से हमने कौन सा त्रिभुज को, ये छोटा सा ANO को हमने समरूप करना चाहा, तो त्रिभुज ANO समरूप त्रिभुज DMO
त्रिभुज DMO। जब ANO समरूप DMO हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं AN/DM बराबर क्या हो जाएगा, AN/DM बराबर AO/OD, AO/DO। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए यहाँ AN/DM बराबर AO/DO आ गया। इसमें ये त्रिभुज छोटा में किए, त्रिभुज ANO तथा त्रिभुज DMO में किए। अच्छा यहाँ लिख भी देंगे तो सबसे पहले त्रिभुज ANO तथा DMO में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है ना। तो AN/DM बराबर AO, ये किसके, AN/DM किसके बराबर है, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DBC। इसलिए समीकरण 3 से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DBC आपका क्या हो जाएगा, AN/DM है, यानी AN/DM का मान क्या हो जाएगा, AO/DO। यही तो हमें प्रूव करने कहा रहा था, का प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AB, BC और CE के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है, DE और F है, मध्य बिंदु है। ठीक है, क्या है, मध्य बिंदु है। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, यहां लिखना है कि DE और DEF भुजा AB भुजा क्रमशः DEF क्रमशः भुजा AB BC और AC के मध्य बिंदु है। AC के क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब जब एक चीज देखिए कि जब AC की मध्य बिंदु है तो DF समांतर BC हो सकता है, या देखने से भी पता लगा DF समांतर BC। तो हम लिख सकते हैं कि DF समांतर BC है, मध्य बिंदु है तो एक दूसरे के समांतर होता है, मध्य बिंदु बराबर होता है। ठीक है, DF समांतर BC और इसके सामने वाला भुजा ये DF समांतर BC, और फिर ये क्या हो जाएगा, DF समांतर BC। तो DE समांतर किसका हो जाएगा, DE समांतर किसका हो जाएगा, DE समांतर हो जाएगा AC का, DE समांतर AC तथा EF समांतर किसका हो जाएगा, EF समांतर हो जाएगा, EF समांतर आपका हो जाएगा AB का। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी हम ये लिख सकते हैं कि DF बराबर 1/2 इंटू BC, यानी कि DF जो है, यानी कि आधा। हमने क्या बताया कि मध्य बिंदु आधा होता है, कि जो ये DF है यहां तक BC का आधा है, DF जो है BC का, इसका आधा है, सबका आधा होता है। आपका देखिए ये भी जो है AC का आधा है, आपका EF जो है AB का आधा है। ये भी लिख सकते हैं DF हो गया, यहाँ आपका यह DF हो गया, DE 1/2 AC का आधा तथा DE हो गया, आपका DF हो गया। अब EF किसका आधा हो जाएगा, EF हो जाएगा 1/2 अपॉन AB का आधा। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं DF बराबर 1/2 BC और DE बराबर 1/2 AC और फिर EF बराबर 1/2 AB। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, या DF अपॉन BC बराबर 1/2, DE अपॉन AC बराबर 1/2, EF अपॉन AB बराबर 1/2। तो आप एक चीज देखिए कि DF बराबर BC बराबर DE बटे AC बराबर EF बटे AB बराबर 1/2।
प्रत्येक का मान बराबर है, प्रत्येक का मान 1/2 आ रहा है। जब प्रत्येक का मान 1/2 आ रहा है तो एस 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 समरूपता से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी एफ बटे बी सी डी ई बटे ए सी डी ई बटे ए सी ई एफ बटे ए बी। तो हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, ऐसा समरूपता से त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज डी ई एफ समरूप क्या हो जाएगा, ए सी ई आपका, यानी कि ए सी बी एफ समरूप क्या हो जाएगा, ए सी बी। कोई प्रॉब्लम? आपका ये हुआ एस एस के आधार पर। अब चलिए जब समरूप हो गया तो हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, यानी कि ए सी बी हमने ए सी बी को समरूप किया या ए बी सी को समरूप किया, बात तो बराबर है ना। इसको अगर हम ऐसे भी लिखेंगे, ए बी सी के आधार पर भी लिखेंगे तो ए बी सी के आधार पर लिखेंगे तो बात बराबर हो जाएगा। ए बी सी के आधार पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी लिखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ए के आधार पर डी आ जाएगा, बी के जगह पर यहाँ आ जाएगा एफ आ जाएगा, तो यहाँ डी एफ ही हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, भुजा का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई भी भुजा लीजिए ना, भुजा का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो आपका यानी कि अनुपात में लिखेंगे तो 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? यानी कि डी ई बटे ए सी स्क्वायर, कोई भी एक भुजा को लेना है, कोई भी एक भुजा को लीजिएगा तो आपका उतना ही आंसर आएगा, तो 1/4 आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। ये समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार के, डी भुजा बी सी को मध्य बिंदु है, डी जो है भुजा बी सी के क्या है, मध्य बिंदु है। यानी कि बी सी बराबर 2BD लिख सकते हैं क्या, बी सी बराबर 2BD लिख सकते हैं, मध्य बिंदु है तो हमने बताया था कि बी सी बराबर। चलिए, एक दूसरे समबाहु त्रिभुज के सभी एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री और यहाँ भी 60 डिग्री। तो हम यानी कि सभी एंगल बराबर हैं, तीनों एंगल बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं ए समरूपता से क्या होगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी ई। जब त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी ई हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर क्या हो जाएगा, ए ई का स्क्वायर अपॉन बी ई का स्क्वायर। देखिए छोटा त्रिभुज में क्या हो जाएगा, बी ई ए ई अपॉन बी ई, ठीक है, सॉरी ए बी अपॉन बी ई, इसमें क्या हो जाएगा बी सी अपॉन बी सी का स्क्वायर अपॉन बी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर डी ई का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहां देखिए, वी नो दैट चूंकि बी सी बराबर 2BD, क्यों, चूंकि डी क्या है, डी जो है बीसी के मध्य बिंदु है। जब डी बीसी के जब मध्य बिंदु है तो बीसी बराबर बीडी प्लस बीडी इक्वल टू 2BD लिख सकते हैं। अब यही देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर ये लिख सकते हैं। हमको किसका मान पूछा है, बीसी का मान दिया है, तो बीसी का मान कितना, बीसी का स्क्वायर, बीसी का मान दिया है, कितना दिया है 2BD, तो 2BD का स्क्वायर अपॉन BD का स्क्वायर, तो 4BD स्क्वायर फिर BD का स्क्वायर, ये कटा क्या बचा 4/4 आंसर। ठीक है, तो यहाँ हम क्यों लिए, जैसे BC यहाँ BD ही और क्यों नहीं लिया, तो इसका वैल्यू आ रहा था BC बराबर 2BD आ रहा था, तो BC बराबर BD ही ली, इस सब दोनों को छोड़ दिए हम। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी कोई भी वर्ग है, एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग पर किसी भुजा पर एक त्रिभुज बनाया है, कोई भी, या AD पर बनाइए, BC पर बनाइए या
डी। हम फिर से यहां बना रहे हैं, एक वर्ग है, कह रहा है कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, किसी भी भुजा पर बनाए गए समबाहु, एक समबाहु त्रिभुज बना दिए, समबाहु जिसके आपस भुजा, सभी भुजा आपस में बराबर हो, और इसका क्षेत्रफल जो है, किसी भी भुजा पर बनाए गए क्षेत्रफल वर्ग के विकर्ण, तो विकर्ण ये हो जाएगा, या इधर से भी विकर्ण होगा तो हम ये विकर्ण लिए हैं, कोई भी विकर्ण ले सकते हैं आप। तो विकर्ण पर जो समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो क्या ये इसका आधा होता है, यानी कि ये मान लीजिए ए बी सी है, तो ए बी सी जो है डी सी ई का आधा होता है, ए बी सी का जो मान है वो डी सी ई का आधा होता है। हमको ये प्रूव करना है, तो वही क्वेश्चन में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग के किसी एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के एक विकर्ण पर, यानी कि विकर्ण पर बनाए गए जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल इसके आधा होता है, यानी कि भुजा पर बनाया गया जो समबाहु त्रिभुज है। तो हमने एक मोटी सी अक्षर में हमने लिखा, दिया है, इसके बाद सिद्ध करना है, इसके बाद हमने प्रमाण लिखा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब हम चलते हैं, यानी कि प्रूव क्या करना है, त्रिभुज DCE एरिया ऑफ, यानी कि जो एरिया ऑफ त्रिभुज DCE का है, क्षेत्रफल DC का, क्या वो ACF का आधा होता है? हमने रेड कलम से घेर दिया है। ठीक है, अब प्रमाण में लिखना है, चूंकि त्रिभुज DCE तथा त्रिभुज ACF समबाहु त्रिभुज है। अब जब समबाहु त्रिभुज है तो सभी कोण आपस में बराबर हो गए, यानी कि 60 डिग्री 60 डिग्री, सब ई भी 60 डिग्री, ई भी 60 डिग्री, ये सब सारे कोण 60 डिग्री होंगे। जब सारे कोण 60 डिग्री होंगे तो हम कह सकते हैं ए समरूपता से ये हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DCE समरूप त्रिभुज ACF। ठीक है, जब त्रिभुज DCE समरूप ACF का है तो हमने एक 6.6 प्रमेय में पढ़ा था कि इनका क्षेत्रफल जो है, एरिया ऑफ त्रिभुज DCE है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ACF, यानी कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात वर्ग के, यानी कि भुजा के वर्ग के अनुपात हो गया, यानी कि DC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। ठीक है, DC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। अब जरा गौर कीजिए, DC का स्क्वायर AC स्क्वायर, यहां देखिए फिर से समझिएगा, AC जो है अगर हम इसको ढक देंगे तो AC जो है, AC को लिख सकते हैं BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अभी हम आपको पाइथागोरस, अगला वीडियो में हम आपको पाइथागोरस पर में बताएंगे, तो उसमें क्या होता है कि अगर ये दो त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है, इसको कर्ण कहा जाता है। कर्ण जो होता है, ये लंब है और ये जो है आधार है। ठीक है, तो जो कर्ण होता है ना, वो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हम वही चीज ले रहे हैं, AC का स्क्वायर, यानी कि ये देखिए यहां इस त्रिभुज को अगर हम ढक देंगे तो AC का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर, हम यहां लिख रहे हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि कर्ण है, ये कर्ण का स्क्वायर लिख सकते हैं BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? अब जरा गौर कीजिए, जो BC का मान है, BC का जो मान है, या देखिए हमको DC निकालना है ना, DC हमको ले जाना है, तो हम DC वाला में लेंगे, AC स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, ये त्रिभुज को ले लीजिए, ABC को ले लीजिए, तो AC स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं CD स्क्वायर या DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, अब DC स्क्वायर, जरा गौर कीजिएगा, हम वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं,
तो डीसी एडी स्क्वायर, जो एडी है ये सीडी के भी बराबर है, बीसी के भी बराबर है और एबी के भी बराबर है। तो डीसी एडी को हम लिख सकते हैं डीसी का स्क्वायर। जब डीसी का स्क्वायर लिख सकते हैं तो ए डीसी प्लस डीसी इक्वल टू 2DC स्क्वायर। ठीक है, तो हम यानी कि एसी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2DC स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे नहीं लिखना है, यहां लिखना है आपको। ठीक है, क्या लिखना है जरा गौर करिएगा। तो एसी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं डीसी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, क्योंकि त्रिभुज एडीसी में एसी स्क्वायर बराबर डीसी स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर। तो डीसी स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर को लिख सकते हैं डीसी स्क्वायर, क्योंकि वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं, क्योंकि वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं। तो 2DC स्क्वायर। ठीक है, तो यहां ऐसा कीजिए, इसको मिटा देना है, इनको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहां समीकरण 1 में क्या करना है, समीकरण 1 में रख देना है एरिया ऑफ त्रिभुज DCE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ACF इक्वल टू DC स्क्वायर, और AC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2DC स्क्वायर। इसी के साथ ये कट जाता है तो क्या बचा, 1/2 आ गया, यानी कि DEC का क्षेत्रफल ACF के हाफ आया। तो यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, हम चलते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन एग्जांपल की ओर। ओके, कहता है कि आकृति में रेखाखंड XY त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर है। रेखाखंड XY दिया है, क्या दिया है चिच्चा, दिया है XY समांतर है किसका, XY समांतर है आकृति में रेखाखंड XY ABC के AC के समांतर है। ठीक है, तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 भागों में विभाजित करता है, यानी कि बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 भागों में विभाजित करता है। यह भी दिया है, क्या दिया है, तथा यानी कि जो त्रिभुज ABC है, जो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC है, वो क्या है, 2 भागों में विभाजित करता है, यानी कि 2 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज XBY, त्रिभुज XBY। ओके, ये भी दिया है 2 गुना एरिया ऑफ त्रिभुज XBY, ABC और XBY। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है कि जब XY समांतर, चूंकि XY समांतर क्या है, AC है। जब XY समांतर AC है तो ये कोण A बराबर कोण X, कोण Y बराबर कोण C, यानी कि संगत भुजाएं कोण A बराबर कोण X तथा कोण Y बराबर कोण C किस अनुसार से, थेल्स के विलोम से। थेल्स बाबा को हमने पढ़ा दिया, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण X, कोण Y बराबर कोण C, यानी कि 2 भुजाएं आपस में बराबर है। तो ए समरूपता से हम क्या लिख सकते हैं चचा, ए समरूपता से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज XBY। और जब समरूप होगा त्रिभुज XBY तो इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज XBY इक्वल टू AX का AB का स्क्वायर, बड़ा वाला हम लेना है। तो त्रिभुज ABC में बड़ा वाला कौन है, AB स्क्वायर इक्वल टू XB का स्क्वायर। कैसे, ये से भी देखना है कि AB का स्क्वायर XB है तो XB लेना है, XB का स्क्वायर। ठीक है, अब जब
ए बी का स्क्वायर यानी कि इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, इसमें दिया है, क्या दिया है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर 2 गुना एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स बी वाई। ये क्या किया है, दिया है, हमें दिया है। और जब दिया है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स बी वाई इक्वल टू 2/1, 2/1, इक्वेशन नंबर 2। जरा गौर कीजिए समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 में एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स बी वाई बराबर ए बी स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर, उतना ही एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स बी वाई का मान कितना है, 2/1। तो समीकरण 1 या तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम ये कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स बी स्क्वायर इक्वल टू 2/1। तो इसको जब हम ऐसे करेंगे तो ए बी का स्क्वायर हमको क्या निकालना है, ए बी यानी कि ए एक्स बटे ए बी, आर मेरा आ रहा क्या, ए एक्स बटे एक्स बी, ए एक्स बटे एक्स बी, ठीक है। ए एक्स बटे एक्स बी निकालना, मेरा आ रहा क्या, ए एक्स बटे ए बी आ रहा है, यानी ए बी हमको ए एक्स निकालना है। तो ए बी स्क्वायर यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, ए बी अपॉन एक्स बी बराबर √2, ठीक है। इसको पलटा देंगे तो एक्स बी अपॉन ए बी अपॉन 1/√2, ठीक है। अब दोनों तरफ एक घटाने पर, चूंकि हमें क्या लाना है, हमें जो है नीचे में ए बी का मान है, ए बी आ गया, लेकिन ऊपर में ए एक्स है, लेकिन आ क्या रहा है, एक्स बी आ रहा है। तो दोनों तरफ एक घटाने पर, चचा दोनों तरफ एक घटा देंगे तो 1 माइनस एक्स बी अपॉन ए बी इक्वल टू 1 माइनस 1/√2। इसको अगर घटा देंगे तो ए बी माइनस एक्स बी अपॉन ए बी इक्वल टू √2 माइनस 1/√2। अब देखिए ए बी माइनस एक्स बी पूरा हुआ ए बी, और हमें कितना लेना है, ए बी में एक्स बी को घटा दें तो ए एक्स नहीं निकलेगा। यहां देखिए पूरा ए बी है, यहां से यहां तक ए बी है, यहां से यहां तक ए बी है। पूरा ए बी में अगर हम एक्स बी को घटा देंगे तो ए एक्स नहीं निकलेगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी माइनस एक्स बी बराबर ए एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बटे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1/√2। अब इसका परमेकरण कर दीजिए तो √2 माइनस 1/√2 गुना ऊपर नीचे, इस √2 से क्या कीजिए, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। जब ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तो √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 माइनस √2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, √2 ये होगा। 1 से कोई भी चीज को गुना करेंगे, अगर आपको 1 से गुना कर देंगे तो आप ही हो जाएगा, ठीक है। अब बटे √2 गुना √2 इक्वल टू 2, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था आपका आखिरी क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 9। अब जो है हमने बहुत ही मुद्दत से आपको सारे विषयों को यानी कि सारे क्वेश्चन को मैंने बहुत ही बढ़िया से बताया। उम्मीद करते हैं कि आप होश और जोश लगन के साथ आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, और इनका जितना भी इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव है उनको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से भी ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। आपको बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।